श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, पर यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाना चाहिए। वक्त की फितरत यही है। आज तुम्हारा है तो उड़ लो, कल हमारा आएगा तो तुम्हें उड़ता देख लेंगे। आंतरिक संघर्ष से कोई भाग नहीं सकता, चाहे इसे छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लो। यह भीतर दबा रहता है और सही अवसर मिलते ही भभक उठता है। अहमियत का मोल तभी है जब लोग उसे समझे, वरना शराफत यहाँ किसे डराती है। हर रुकावट तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती है। रास्ते खुलेंगे, बस हिम्मत करके लड़ तो सही। राजा का संग कब तुम्हें रुला दे पता नहीं, पर फकीरों का संग तुम्हें कब खुदा से मिला दे इसका भी अंदाजा नहीं। हमने अपनी एक दुनिया बना ली है जहां सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई है। इस जमाने से गिला क्यों करना जब खुद अपनी परछाई तक दूर चली जाती है। चरित्र, संस्कार और ज्ञान ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी नकल कोई नहीं कर सकता। दिखावे की नजदीकियों से मिली दूरियां सच्ची लगने लगी हैं। सच कहे तो सबसे पहले बुरा सोचना छोड़ दो। जिंदगी को बेहतर समझने की शुरुआत यहीं से होती है। आज के द्वार में सच्चे लोगों की तलाश करने का कोई फायदा नहीं। लोग तो केवल वक्त बिताने और तुम्हें जलाने आते हैं। गुरूर चाहे छत को हो या इंसान को, वक्त उसे फर्श पर लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए कदर उन्हीं की करो जो तुम्हारी कदर करना जानते हो। जिंदगी बार बार इम्तिहान लेगी। यह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए करती है। लोगों का साथ केवल तुम्हारी स्थिति के कारण होता है, मगर याद रखना दिन खराब हो सकता है, जिंदगी नहीं। सच्चा साथ वही है जो जिक्र से ज्यादा फिक्र करता हो। जब किसी का नाम बार बार पुकारा जाए तो वह मुड़कर देखता ही है। वैसे ही जब तुम ईश्वर का स्मरण करते हो तो वह तुम्हारी पुकार जरूर सुनते हैं। ईश्वर को प्रथम स्थान दो, देखना बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान पर पहुंच जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग दिल से निभाते हैं और कुछ दिमाग से, पर याद रखना माफी बार बार दी जा सकती है, लेकिन भरोसा केवल एक बार किया जाता है। अगर जिद जीतने की हो तो ना उम्र तुम्हें थका सकती है, ना ठोकरें तुम्हें गिरा सकती हैं और ना परिस्थितियां तुम्हें हरा सकती हैं। हिम्मत मत खोना, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। उन लोगों को भी जवाब देना है जिन्होंने कहा था कि यह तेरे बस का नहीं। जीत कर दिखाना है कि जिद और मेहनत किसी भी सीमा को पार कर सकती है। चेहरे की चमक देखकर दोस्त मत बनाओ, दोस्ती मन की सफाई से तय होती है, तन के रंग से नहीं। अगर तुम्हारा मन साफ है तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जो ईश्वर को अपना वकील बनाता है वह अपना मुकदमा बिना किसी शुल्क के जीतता है। हर नाराजगी शब्दों में नहीं जताई जाती, कुछ बातें चुप रहकर भी समझाई जाती हैं। और सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती मानने का साहस रखता है। जिंदगी से शिकवे शिकायतें छोड़ दो, उससे सिर्फ यह पूछो कि सफर कितना बाकी है। जैसे सूरज को ढलना सिखाती है शाम और परवाने को जलना सिखाती है रात, वैसे ही तकलीफें इंसान को संभलना सिखाती हैं। हर ठोकर का उद्देश्य गिराना नहीं, तुम्हें चलना सिखाना है। हर चीज की असली कीमत वक्त आने पर ही समझ आती है। मुफ्त में मिलने वाला ऑक्सीजन जब अस्पताल में बिकता है तो जीवन का असली मोल पता चलता है। जिन लोगों को तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं, उनके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। यह अहंकार नहीं बल्कि की स्वाभिमान है। सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखो।
भले ही इसके लिए रिश्ते कम हो जाए। सुख कहीं और नहीं मिलेगा, यही भ्रांति संसार है। लेकिन सुख इसी पल में है, यही बोध निर्माण है। जो तुम्हारे ख्याल में हर वक्त रहता है, उसे ईश्वर के ख्याल में सौंप दो। कभी खुद से, कभी अपनों से और कभी किस्मत से शिकायत करना छोड़ो। अगर सपने तुम्हारे हैं तो कोशिशें भी तुम्हारी होनी चाहिए। अब आत्माएं नहीं, इंसान भटकते हैं। हर किरदार की कीमत वक्त के साथ बदलती है, पर सच्चाई यह है कि जो रिश्ता दिल से निभाया वह कभी समझा ही नहीं गया। सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगत में रहो, दिलों में जगह बनाना सीखो, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, बस अपने कर्म पर विश्वास रखो। यदि परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को कभी महाभारत नहीं करनी पड़ती। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है, सुख, दौलत और पहचान, बस अपनी गलती नहीं। दौलत हो तो आदमी खुद को भूल जाता है, और दौलत ना हो तो लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, पानी और होठों पर मुस्कान रखो, यही तुम्हारी असली ताकत है। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग तुम्हें गलत समझते हैं और साथ छोड़ देते हैं। समय सबको मौका देता है, लेकिन अपनी बारी का इंतजार करना जरूरी है। जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। वक्त हमेशा पलट कर आता है। अकेले चलने से मत डरना। स्मशान, शिखर और से तीनों जगह इंसान अकेला होता है। यह सच है कि दुनिया में कोई स्थायी अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की, और शरीर स्मशान की। अंततः जीवन भी मृत्यु की ही अमानत है। देर चाहे आज हो या जन्मों बाद, सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचता है। इसलिए समय और सांसों का मोल समझो, यह दोनों तुम्हारे सबसे अमूल्य धन है। अपना वक्त उन्हीं को दो जो तुम्हें समय देना जानते हैं। मुझे केवल मंदिरों में मत खोजो, मैं वहाँ भी हूँ जहाँ तुम अपने गुनाह और अपराध करते हो। जीवन में जो लोग दूर जाना चाहते हैं वे अक्सर हालात को दोष देते हैं, पर यह जान लो जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। रिश्ते टूटते हैं और वक्त के साथ यह समझ आता है कि जिन लोगों को तुमने बहुत महत्व दिया वे तुम्हारे जीवन में कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा सके। इंसान की खामोशी ही उसकी टूटन का सबसे बड़ा सबूत है। याद रखना, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा साहस है। जो भी तुम्हारे जीवन में आए उसे अपने कर्मों और सच्चाई से बदलने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और प्रभु की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तुम्हारी तरक्की पर भी जलेंगे और तुम्हारी नाकामी पर भी हंसेंगे। असली सुंदरता तो तब है जब तुम्हारे किरदार से खुश आए, ना कि केवल इत्र से दूसरों के महल देखकर। खुद को गरीब मत समझो, दौलत बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन हर घर की रोटी और हर कब्रिस्तान की कब्र का आकार एक जैसा होता है। रिश्तों में जब दूरियां बढ़ती हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं। इसलिए किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करो। खुद को हमेशा व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति के पास दुखी होने का वक्त नहीं होता। इस संसार में लोगों को दूसरों की दरारों में झांकने का शौक है।
पर दरवाजा खोल दो तो कोई हाल पूछने भी नहीं आता। रिश्तों को निभाने में उम्र बीत जाती है और फिर भी लोग संतुष्ट नहीं होते। लेकिन एक परमात्मा है, उसे एक घड़ी का समय दो और वह तुम्हें भवसागर से पार करा देगा। किसी पर बार बार नाराज होने से कुछ नहीं मिलता। याद रखना, वही सितम करो जो तुम खुद सह सको। दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाना आसान नहीं है, पर फिर भी लोग तुम्हें ही गलत कहेंगे। कमजोर वही है जो दूसरों के दिल में प्रेम जगाकर उन्हें अकेला छोड़ देता है। माता पिता चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, उनके दिए संस्कार दुनिया के किसी भी स्कूल से महान है। उम्मीद जीवन को रोशन करने वाली ऊर्जा है। जब सब कुछ अंधकार में डूबा हो, उम्मीद की एक किरण भी अंधेरे को हराने में सक्षम है। जीवन के हर मोड़ पर एक नई शुरुआत करो, लेकिन अब उम्मीद दूसरों से नहीं, अपने आप और प्रभु से रखो। प्रभु का मार्ग बुद्धि से चलो तो उलझा हुआ लगता खो, लेकिन भक्ति से चलो तो सीधा, विचारों से वह दूर लगता है, लेकिन भावनाओं से वह हर कण कण में है। सत्य हमेशा चाहता है कि उसे हर कोई जाने और झूठ डरता है कि उसे कोई पहचान ना ले। जो इंसान सच का साथ देता है वह अक्सर अकेला रहता है, मगर सच में ही असली शक्ति है। इसलिए कभी अहंकार मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है वह कल दूर भी हो सकता है। और जिस पत्थर को तुम महत्वहीन समझते हो वही किसी दिन भगवान का रूप बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदले की भावना से मुक्त हो जाओ, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो कर्म कोई करता है उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उनके साथ भी समय अपना न्याय करेगा। समझ लो, कैंची से पेड़ नहीं काटा जा सकता और कुल्हाड़ी से बाल नहीं। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता है, किसी की तुलना किसी से करना व्यर्थ है। अपना समय उन्हीं लोगों को समर्पित करो जो तुम्हारा भला चाहते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। स्मशान, शिखर और सिंहासन, इन तीन स्थानों पर व्यक्ति अकेला होता है। इसलिए यदि कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत और याद रखना, अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम पर उसका विश्वास और लगाव है। क्रोध और आंधी में एक समानता है, दोनों शांत होने के बाद ही दिखता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी तुम्हें बहुत कुछ देने को तैयार है, पर पहले तुम्हें स्वयं को योग्य बनाना होगा। यह बड़ी चालाकी से हर दिन नया कल दिखाती है, लेकिन उम्र को धीरे धीरे छीन लेती है। रिश्तों पर शर्तों का बोझ मत डालो, क्योंकि बिंदास रिश्ते ही सच्चे और खूबसूरत लगते हैं। जो चीजें तुम्हें छोड़कर चली गई वे तुम्हारी कभी थी ही नहीं। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, लेकिन हालात उसे गलत साबित कर देते नहीं। ऐसे में खुद को दोष देने की बजाय समझदारी से आगे बढ़ो। जो दूसरों की खुशी के लिए जीता है, दूसरों की केयर करता है, वही इंसान अक्सर अकेला रह जाता है। गीता में कहा गया है कि हर समस्या के साथ समाधान भी जन्म लेता है। चिंता मत करो, जो समय तुम्हें मिला है वह भी तुम्हारे विकास के लिए पर्याप्त है। फिक्र करने वाले लोग नसीब से मिलते हैं। दिल से बने रिश्ते खत्म नहीं होते, वे बस खामोश हो जाते हैं। पिता का खाली जेब वाला हाथ भी सबसे अमीर होता है। तुम्हें गिराने की कोशिश वे ही करेंगे जिन्हें खड़ा होना तुमने सिखाया था। जीवन में अपने बुरे दिनों के साथी को कभी मत भूलो, क्योंकि वे ही तुम्हारे सच्चे संबंधों का आधार है। जो दूसरों को रुलाकर मुस्कुराने की कोशिश करता है उसे कभी वास्तविक सुख नहीं मिलता, यही सृष्टि का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं,
निंदा केवल आपके चरित्र का परिचय देती है, ना कि उस व्यक्ति का जिसकी निंदा की जा रही है। यदि जिंदगी को समझना चाहते हो तो बीते पलों से सीख लो, लेकिन जीना है तो आगे की ओर देखो। हर पल हर सांस तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देती है। जो सच्चा प्रेम करता है वह बार बार तुम्हें याद करता है, उतनी बार जितनी बार शायद तुम खुद को भी महसूस नहीं करते। संसार में सुख का सौदा कोई नहीं करता और दुख खरीदने वाला भी कोई नहीं मिलता, यह जीवन का अनमोल सच है। तुम्हारे दिल के रिश्ते भी इस सृष्टि की गहराई जैसे होते हैं, कभी नफरत कभी प्यार, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द वही देते हैं जिन्हें तुम सबसे अधिक चाहते हो। विचार जल के समान है, गंदगी मिलाओ तो नाला बन जाते हैं और पवित्रता जोड़ो तो गंगाजल बन जाते हैं। हर दर्द को शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, कुछ अनुभव केवल महसूस किए जा सकते हैं। दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाता है। जिंदगी का हर क्षण एक गुरु है, चाहे वह खुशी का हो या दुख का। निरंतरता ही तुम्हारी असली पहचान है। समय की विडंबना देखो, जब समझ आती है तो जिम्मेदारियां घेर लेती हैं, और जब जीवन का अर्थ समझने लगते हो तो विदाई का समय आ जाता है। इंसान अपने आप नहीं बदलता, हाथ से उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अहंकार का अंधापन ना अपनी गलतियां दिखाता है और ना ही दूसरों की अच्छाई। गरीब अपनी ईमानदारी से बांट लेते हैं, लेकिन अमीरी अक्सर बेईमानी का मार्ग खाती है। लोग किस्मत को दोष देते हैं, यह नहीं सोचते कि उन्होंने ही बीज बोया था। खुद को इस तरह तराश कि पाने वाले को गर्व हो और खोने वाले को हमेशा अफसोस। घमंड करने का क्या लाभ जब सभी लोग अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ मांग ही रहे हैं। जिसने तुम्हें सबसे अधिक चाहा वह तुम्हारे बिना जीने की कल्पना से ही टूट गया। यही प्रेम की सबसे बड़ी विडंबना है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जिंदगी और वक्त की तेज रफ्तार है, जहां किसी के पास किसी का समय नहीं और दर्द कभी ना खत्म होने वाला साथी बन जाता है। इंसान अपने गलतियों पर अच्छा वकील बनता है, लेकिन दूसरों की गलतियों पर तुरंत जज बन जाता है। मंजिलें कभी कभी रास्ता भटका देती हैं और कुछ लोग रास्ता पूछने के लिए भी तैयार नहीं रहते, लेकिन दिल से निभाए गए रिश्ते हमेशा गहरे होते हैं। क्योंकि जब समझ ना आए कि हंसे या रोए तो हंसी एक बेहतर विकल्प है। मोतियों का बिखर जाना स्वाभाविक है, परंतु धागे की जिद होती है सबको एक साथ जोड़ने की। अहंकार उस व्यक्ति का साथी बनता है जिसका मन मैला हो, क्योंकि वह लाखों में अकेला ही रहता है। जो हमें गलती से मिला उसे खोना तो निश्चित था, लेकिन कभी ना कभी उसे उसके असली हकदार के पास लौटना होता है। जीवन में जब दर्द को साझा करना कठिन हो जाए तो यही क्षण हमें सिखाता है कि आंतरिक बल से ही हम अपने रास्ते पर चल सकते हैं। बुराई का अंतिम संस्कार केवल अच्छाई कर है। वक्त बदलने के साथ हमें आंतरिक बदलाव की भी आवश्यकता होती है। जब विचार और व्यवहार में सामंजस्य होता है तब जीवन में सुकून की राह बनती है। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तब बचपन की यादें और उन सजीव बिना फिक्र के पलों की कमी महसूस होती है। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि किसी के दिल से उतर जाना उस समय होता है जब कोई अपना साथ छोड़ देता है। रिश्तों में उम्मीदें ना रखें, क्योंकि कुछ बातें सही समय पर ही समझ में आती। हर अनुभव को जीवन में अपने हिस्से का समझो। अगर वह अच्छा है तो यह बेहतरीन है, और अगर बुरा है तो यह केवल एक अनुभव है। आप अपनी छवि को बदलने के लिए दूसरों को विवश नहीं कर सकते, इसलिए अपनी राह पर चले और सुकून से जीवन जिए। जीवन एक शतरंज के खेल की तरह है,
जिसमें ईश्वर ही हमारी अगली चाल तय करते हैं। हमारी प्रत्येक चाल का परिणाम अंततः वही निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि जो व्यक्ति उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी लाभ की उम्मीद नहीं होती, वह सच्चा है। जिस हृदय में सच्ची मानवता होती है, उसकी सोच हमेशा यही होती है कि जो दुख मुझे मिला वह किसी और को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला वह सबको मिले। रिश्तेदारों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन सच्चा साथी वही है जो मन से साथ दे। बाहर से हर कोई अच्छा दिख सकता है, लेकिन अंदर से वही सच है जो दिल में है। यह संसार सबसे खतरनाक उस जानवर से भरा है जो नकली दोस्त कहलाता है। मुसीबत के समय जो साथी बनकर खड़ा रहता है, वह रिश्तों का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है। यहाँ सबसे बड़ा मापदंड मतलब है, क्योंकि हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है, लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। और रिश्तों में भी यही कहानी होती है। अच्छे वक्त में हमारी खूबियों का जिक्र होता है, जबकि बुरे वक्त में हमारी कमियों को गिना जाता है। इस जीवन में कोई अपना नहीं होता। यह दुखद सच्चाई है जिसे मैं झूठे रिश्तों से जान पाया हूँ। जैसा कागजों को जोड़ने वाली पिन कागजों को चुभती है, वैसे ही परिवार में वही व्यक्ति छुपता है जो परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाओ। रोज कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। विडंबना यह है कि लोग अक्सर पूछते नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। और कड़वा सच यह है कि हमें किसी को गलत समझने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि उसकी स्थिति बुरी होती है। मतलब का वजन बहुत भारी होता है, इसीलिए जब मतलब खत्म हो जाता है तो रिश्ते हल्के हो जाते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो आप देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। सच्चा इंसान सादे कपड़ों में भी चमकता है, और झूठा इंसान सूट बूट पहनकर भी पहचान लिया जाता है। हमेशा याद रखो कि बेहतरीन दिनों के लिए हमें बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। कभी मायूस मत हो, क्योंकि जीवन अचानक कहीं से भी अच्छे मोड़ ले सकता है। इस दुनिया का संचालन अच्छे मर्दों से नहीं, बल्कि अच्छे औरतों से होता है। समझने वाले लोग खामोशी भी समझ लेते हैं, जबकि जो समझते नहीं हैं, वे जज्बातों का मजाक बना देते हैं। बुजुर्गों ने कहा है, सभी को साथ रखो लेकिन अपनी पहचान हमेशा अपने भीतर बना। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा उन लोगों की कदर करो जो दिल से सच्चे होते हैं, क्योंकि वही लोग अक्सर अकेले होते हैं। याद रखो, मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा तैयारी के साथ रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या आपके सामने रखता है, तो वह आप पर विश्वास करता है, जैसे ईश्वर पर विश्वास किया जाता है। जीवन केवल एक बार नहीं, हर रोज मिलता है। हर कदम हर पल जीवन के सफर को तय करता है। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो सकता है, जब अपनों से पूछे बिना कुछ निर्णय लिए जाते हैं। नम्रता कठोरता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जैसे जल चट्टान से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते, वही कभी हमें सच्चे अर्थों में अच्छा नहीं बनाता। हम हमेशा अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। चिंता तो उन लोगों को करनी चाहिए जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। जैसा किया है वैसा ही फल मिलेगा।
घर में कितने भी लोग हो पर जब तक माँ ना हो घर में खालीपन होता है। किसी की बेटी को उतनी ही तकलीफ दो जितनी तुम अपनी बेटी के लिए सह सको, क्योंकि दुनिया एक दिन तुम्हारे कर्मों को भूलकर तुम्हें समझाएगी। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, वह केवल थक जाता है। यह थकान उसकी छोटी सोच और गलत व्यवहार से आती है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह खुद राख हो जाता है। जीवन में ऐसी स्थिति भी आती है कि किसी से परेशान नहीं होते, बस कुछ अपनों के रवैये से हैरान हो जाते हैं। इस संसार में अधिकांश लोग अपनी गलती नहीं मानते, फिर वह दूसरों को अपना कैसे मान सकते हैं। लिबास इंसान को चमका सकता है, लेकिन भीतर के व्यक्ति को नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, भले ही हम खामोश रहे। हम अंधे नहीं हैं, जो सच्चाई है वही सामने आएगी। झूठ बोलने से सामने वाला चुप रहे तो भी वह सत्य को जानता है। जिंदगी में दो व्यक्ति होते हैं जो जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो हमें मौका देता है और दूसरा वह जो हमें यह समझाता है कि बुराई का असर केवल तभी होता है जब हम उसे खुद स्वीकार करते हैं। जो किसी के क्रोध में आकर गलत शब्द नहीं कह सकता, वही असल में बुद्धिमान है। इसलिए कभी भी किसी को परेशान मत करो और ना ही हैरान करो। अगर कोई गलत बोले तो बस मुस्कुराकर छोड़ दो। कभी कभी इंसान के मोह में फंस वह रिश्ते के अंत को स्वीकार नहीं कर पाता, जबकि सत्य यही है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सही नहीं कि हम कभी भी कोशिश ना करें। लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तो हमने भी मुस्कुराकर यही कहा। जब मन में बदलाव आता है तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। हम अब अपने हिसाब से जीने लगे हैं। दूरी से क्या फर्क पड़ता है, हम कभी भी तुम्हें भूलने वाले नहीं, क्योंकि यादें मुलाकात से कम नहीं होती। कभी किसी को भूलने के लिए समय नहीं होता, और भूल सुधारने के लिए समय कभी एक सा नहीं रहता। कभी कभी हमें यह समझना पड़ता है कि जो दूसरों को रुलाते हैं, कभी उन्हें भी रोना पड़ता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं, वे एक दिन खत्म हो जाती हैं। नियम और कड़ी मेहनत से भी मीठा परिणाम तभी मिलता है जब मन सही हो, जैसे घी और दूध से सींचे गए पेड़ में भी अच्छे शब्द क्यों ना कहे जाए। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता से नहीं हटता। कभी किसी को अनदेखा करना और बिना कहे बहुत कुछ समझहटता, यही सच्चे रिश्तों की पहचान है। मुश्किलें उन पर आती हैं जो उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। समय का आना कभी भी हमारी मर्जी पर निर्भर नहीं होता, वह स्वयं आता है और हम पर इसे समझने की क्षमता होनी चाहिए। कभी हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं, क्योंकि उजाला केवल सूरज के निकलने से नहीं आता। शौक और मेहनत दोनों का अपना महत्व है। मेहनत कल की खुशियों की कुंजी है। कभी ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जो हमें दर्द देते हैं वे अक्सर हमारे ही होते हैं, क्योंकि खुशी देने वाले हमेशा अपने नहीं होते। रातों में बदलाव हो सकता है, मगर मंजिल वही रहती है। जज्बा रखो, क्योंकि शायद किस्मत ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरे के पास केवल सुझाव होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो महत्वपूर्ण बातें याद रखना। जो तुम्हें मौका दे उसे कभी धोखा मत देना, और जो धोखा दे उसे कभी मौका मत देना।